हेलो एवरीवन। मैं हूं प्रेमजीत और मैं आपके पास लाया हूं मॉडल टेस्ट का क्वेश्चंस का सॉल्यूशन। क्विक सॉल्यूशन होगा सारा का सारा। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग चार्ज इज पॉसिबल। इसमें से कौन कौन सा चार्ज पॉसिबल होगा। सबसे पहले फॉर्मूला देखते हैं। हमारे पास है Q इज इक्वल टू एन ई और एन का ई का वैल्यू होता है 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। यानी कि आपको ये देखना है कि 1.6 के टेबल में कौन कौन आता है। 1.6 16 16 दूना 32, 16 3 48, 16 4 64, 16 25 80। अगर आप देखिएगा तो 5.8 नहीं है, 3.2 है। ये 4.5 नहीं, 8.6 है। राइट आंसर हो जाएगा 3.2। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। दूसरा क्वेश्चन है, ये देखिए ये क्वेश्चन सीधा सीधा फॉर्मूला पे उठा के दे दिया गया है। आपको ध्यान रखना है कि कौन सा क्वेश्चन फॉर्मूला पे आ रहा है। देखिए कुछ क्वेश्चन फॉर्मूला के बेस्ड हैं, कुछ क्वेश्चन कॉन्सेप्ट के बेस्ड पे हैं, कुछ क्वेश्चन न्यूमेरिकल के बेस्ड पे हैं। ये क्वेश्चन डिट्टो फॉर्मूला के बेस्ड पे सिंपली पुट कर देना है। क्या दिया हुआ है क्वेश्चन। ए पॉइंट चार्ज क्यू इज प्लेस्ड इन इलेक्ट्रिक फील्ड ई। इलेक्ट्रिक फील्ड ई दिया हुआ है। द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय द चार्ज विल बी। सिंपल सा फॉर्मूला है, फोर्स बराबर क्यू ई। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन, क्यू ई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये भी क्वेश्चन अगर आप देखिए तो फॉर्मूला के आधारित क्वेश्चन है। क्या फॉर्मूला है, लेट अस देख लेते हैं इसको। थ्री कैपेसिटर्स इच ऑफ कैपेसिटी सी। तीन कैपेसिटर है जिसको पैरेलल कनेक्शन में जोड़ा गया है। ठीक है, कहता है देन द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस विल बी। इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या होगा। तो आपको कुछ करना नहीं है, बस देखते जाइए। एक कैपेसिटर को जोड़ दिया, दूसरा कैपेसिटर को जोड़ दिया, तीसरा कैपेसिटर को जोड़ दिया, ये सभी पैरेलल में जोड़ दिए। और पैरेलल कैपेसिटर का सिंपल सी बात है, जब भी पैरेलल होता है तो C1 प्लस C2 प्लस C3 प्लस डॉट 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 प्लस Cn बराबर सी इक्विवेलेंट होता है। तो तीन कैपेसिटर है, C प्लस C बराबर 3C। राइट आंसर होगा 3C। अगला क्वेश्चन न्यूमेरिकल बेस्ड है। देखते हैं क्या है इस क्वेश्चन में। द इलेक्ट्रिक फ्लक्स का क्वेश्चन है। गॉसियन सरफेस दैट इनक्लोजेज द थ्री चार्ज पार्टिकल्स। तीन चार्ज पार्टिकल्स को इनक्लोज कर रहा है भाई, किसमें, फ्री स्पेस में। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एकदम न्यूमेरिकल का। देखिए ये आप तीन चार्ज ले लो, Q1 Q2 एंड Q3। कहता है कि आपको जोड़ना है। क्या है फॉर्मूला, फाइव इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। क्यू इनक्लोज, क्यू इनक्लोज कितना हो जाएगा। देखिए यहाँ पे Q1 का वैल्यू दिया हुआ है 14, Q2 दिया हुआ है 78.85 और Q3 दिया हुआ है -56। सभी के सभी न्यूनो कॉलम में है ना। तो हम लोग फटाफट इसको जोड़ लेते हैं, देखते हैं क्यू इनक्लोज कितना हो जाएगा। Q1 प्लस Q2 प्लस Q3, इसको आप जोड़िएगा तो इसका वैल्यू आएगा 14 प्लस 78.85 माइनस 56। 14 78 92 और 56, आपका वैल्यू आएगा 8.85। और चूंकि इसका यूनिट है नैनो कूलम, तुम डालेंगे नैनो कूलम, यानी कितना हो गया 8.85 इंटू 10⁻⁹ कूलम। चलिए एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू फटाफट देख लेते हैं। एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू कितना होता है 8.85 इंटू 10⁻12। देख लीजिए हमारे पास इसका वैल्यू निकल गया है और इसका वैल्यू मेरे पास यहाँ पे अवेलेबल है। यानी कि हम निकालना चाहेंगे वैल्यू तो क्या हो जाएगा, 5 इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्यू का वैल्यू कितना है 8.85 इंटू 10⁻⁹ अपॉन 8.85 इंटू 10⁻12। काटेंगे तो इसका वैल्यू आएगा 10⁻3। ये देखिए इसका वैल्यू ए हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन आया हाई लेवल न्यूमेरिकल है, थोड़ा अलर्ट रहना। हाई लेवल मीन्स आपको ज्यादा सोचना पड़ेगा। देखते हैं क्या है क्वेश्चन। अलर्ट रहने की जरूरत है बच्चों, घबराने की जरूरत नहीं है। ठीक है, देख लेते हैं इसको क्या क्वेश्चन है, पढ़ लेते हैं पहले। ए पैरेलल प्लेट एयर कैपेसिटर। ठीक है, कैपेसिटर का क्वेश्चन आ गया। कैपेसिटेंस का सी है। व्हेन इट इज कंप्लीटली फिल्ड विथ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 5। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 5 ले रहे हैं, परसेंटेज इंक्रीज क्या होगा। सबसे पहले बोल रहा है विदाउट डाइलेक्ट्रिक, इसका वैल्यू है सी। डाइलेक्ट्रिक कितना है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है, के बराबर है 5। तो न्यू कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा, के सी
K और C होता है, यानी कि 5C हो गया। चेंज कितना हो गया? चेंज बराबर हो गया 5C माइनस C बराबर 4C। इंक्रीज कितना है? इंक्रीज परसेंटेज हो गया 4C अपॉन C इंटू 100%, यानी कि 400% का इंक्रीज होगा। 400% इंक्रीज हो गया। टोटल कितना हो गया? पहले था C और यहाँ से हो गया 5C, यानी कि टोटल 400% इंक्रीज हुआ है। तो वैल्यू देखेंगे, द वैल्यू कम्स टू बी टोटल वैल्यू, द टोटल वैल्यू इज 500%। यहाँ पे एक चीज का ध्यान रखना है, यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है परसेंटेज इंक्रीज में, आपका परसेंटेज इंक्रीज है 400%, लेकिन आंसर में कहीं 400% नहीं दिया, यानी कि यहाँ पे थोड़ा सा झोल किया है, तो उससे आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आप इसके नजदीक वैल्यू को देखिए, टोटल वैल्यू कितना हो गया? 500%। 500% कहीं पे है? 150, 500, 200, ये देखिए आपका 200% है, तो हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन लेते हैं। ये कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन है, बिल्कुल कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पे क्या लिख रहा है, स्पेसिफिक रेसिस्टेंस ऑफ ए रॉड ऑफ कॉपर एज कंपेयर टू दैट ऑफ द थिन वायर कॉपर। देखिए ये भी कॉपर का है, ये भी कॉपर का है, और बात कर रहा है ये स्पेसिफिक रेसिस्टेंस। किसी भी मेटल का स्पेसिफिक रेसिस्टेंस जो होता है हमेशा कांस्टेंट होता है, इज सेम। क्या होता है? हमेशा सेम होता है, यानी कि आप तो बिल्कुल कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन है, सीधा आप सी पे हिट कर दीजिए। ध्यान रखना, रेसिस्टेंस बदलता है, रेसिस्टेंस चेंज होता है, स्पेसिफिक रेसिस्टेंस नहीं चेंज होता है। अगला क्वेश्चन, सातवां क्वेश्चन देखते हैं। ओम्स लॉ इज वैलिड व्हेन द टेम्परेचर ऑफ कंडक्टर इज। देखिए ओम्स लॉ क्या होता है? ओम्स लॉ होता है V बराबर आई आर। ये R जो है, R का वैल्यू टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, टेम्परेचर घटेगा बढ़ेगा उसके हिसाब से R बढ़ जाएगा, बदल जाएगा, और ये V इक्वल टू आई आर फेल हो जाएगा, यानी कि हमारा रेसिस्टेंस का वैल्यू क्या होना चाहिए? हमेशा कांस्टेंट होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 8, ये भी कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन है, और ये जिस तरह से मैं देख रहा हूँ ये मुझे किरचॉफ्स लॉ लग रहा है। फिगर शोज द करंट इन पार्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिकल सर्किट्स, देन करंट I इज इक्वल टू, बिल्कुल किरचॉफ्स लॉ, जंक्शन रूल। जंक्शन रूल क्या कहता है? इधर से दो आ रहा है, इधर से दो आ रहा है, टोटल कितना हो गया इसमें? इसमें 4 हो गया। 4 में से एक इधर चला गया, यहाँ कितना बच गया? 3 बच गया, यानी कि इस डायरेक्शन में बची आपका 3। अब 3 में से 1.3 चला गया, तो कितना? यहाँ 3 था, यहाँ 1.3 था, निकल गया, तो 3 माइनस 1.3, इसका वैल्यू हो जाएगा 1.7 एम्पियर। सो राइट आंसर इज ए। ए पे हम टिक लगा देते हैं। जब ये यूनिट का क्वेश्चन आ रहा है, वाह, ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन लग रहा है, इसमें तो आपको ये सब क्वेश्चन छोड़ना नहीं भाई। ठीक है बच्चों, ये सब क्वेश्चन छोड़ोगे तो आपके लिए मुश्किल हो जाएगी। क्या क्वेश्चन है? यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज सिंपल, टेस्ला होता है, और टेस्ला किसके बराबर होता है? टेस्ला बराबर होता है वीबर पर मीटर स्क्वायर, यानी कि आपका सही आंसर होगा वीबर पर मीटर स्क्वायर। कहाँ हो गया? क्वेश्चन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, नॉट क्वेश्चन नंबर बी। अगला क्वेश्चन लेके चलते हैं। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सोलेनोइड इज इंडिपेंडेंट ऑफ। ये क्वेश्चन बिल्कुल फॉर्मूला बेस्ड है, आपको फॉर्मूला आना चाहिए, अगर आपको फॉर्मूला आता है तो क्वेश्चन आप आराम से कर लेंगे। बी बराबर क्या हो गया? म्यू नॉट एन आई। अब आपको देखना है इसमें क्या क्या है। क्वेश्चन पूछ रहा है इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट मतलब डिपेंड नहीं करता है, स्वतंत्र है, कोई मतलब नहीं है, किससे मतलब नहीं? अब देखो, नंबर ऑफ टर्न्स, एन डिपेंड करता है नंबर ऑफ टर्न्स पे, यानी कि उससे मतलब है। आई बता रहा है करंट से, यानी इससे भी मतलब है। इसमें रेडियस नाम का कहीं चीज नहीं, और कहीं दिख रहा है? और कहीं नहीं दिख रहा है, इसका मतलब रेडियस इसका सही आंसर होगा, तो हमारा सही आंसर हो जाएगा रेडियस। अगला क्वेश्चन लेते हैं, ये भी फॉर्मूला पे दिख रहा है, चलिए पढ़ लेते हैं क्वेश्चन को। टू थिन लॉन्ग पैरेलल वायर्स, दो लंबा पतला सा वायर है, डिस्टेंस डी से सेपरेट किया हुआ है, आई कम एम्पियर करंट इसमें फ्लो कर रहा है, तो आपको बताना है कि इसमें मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा और उसका फॉर्मूला क्या होगा। दे विल, तो सबसे पहले ये देख लेते हैं, ड्रॉ कर लेते हैं हम लोग। दो पैरेलल वायर है, दोनों में करंट का डायरेक्शन सेम है, दोनों के बीच में डिस्टेंस जो है वो डी है। तो अगर ये ऐसा रहे तो हमारा जो फॉर्मूला होता है ये होता है म्यू नॉट आई स्क्वायर अपॉन 2 पाई डी। तो हमें देखना है कि कहाँ पे है। ये है म्यू नॉट आई स्क्वायर 2 पाई बाई डी, ये म्यू नॉट आई स्क्वायर 2 पाई बाई डी, डी ये डी स्क्वायर है, ये डी स्क्वायर है, तो सी और डी नहीं होगा हमारे पास,
लेकिन दो कुछ ऑप्शन हमारे पास हो सकते हैं। अब कहता है कि दोनों का अगर डायरेक्शन सेम हो तो दोनों अट्रैक्ट करते हैं। तो अब देखना अट्रैक्ट किसमें करता है, ये अट्रैक्ट कर रहा है और ये रिपेल कर रहा है। तो ये वाला मैच किया और ये वाला मैच किया, यानी कि सही आंसर होगा हमारा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन, ये डायरेक्ट यूनिट का क्वेश्चन दिख रहा है। ऐसा यूनिट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंसेस, सिंपल सी बात है, आपको याद होगा, दैट इज क्या है, वो हेनरी है। आंख मूंद के मार दीजिए इसमें, हेनरी। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। ये बिल्कुल लॉ का क्वेश्चन है, आपको लॉ याद होगा तो ये क्वेश्चन बन जाएगा। द डायरेक्शन ऑफ द इंड्यूस्ड करंट, करंट इंड्यूशन की बात कर रहा है, ओके, इन ए सर्किट इज ऑलवेज सच दैट इट अपोजेस द कॉज ड्यू टू व्हिच इट इज प्रोड्यूस्ड। ये ऐसे उसके कॉज को अपोज करता है, अपोज मतलब उल्टा करता है, रोकता है। दिस लॉ इज नेम्ड एज, क्यों क्लियरली है, दिस इज लेंज लॉ। ये कौन सा है, लेंज लॉ है। अगर आपको याद नहीं है तो आप काउंटर भी लगा सकते हो। ओम्स लॉ क्या होता है, V इक्वल टू आई आर। किर्चॉफ्स लॉ में क्या होता है, किर्चॉफ्स लॉ में आपने पढ़ा हुआ जंक्शन लॉ, जंक्शन लॉ, जिसमें करंट इन्वॉल्व होता है, वोल्टेज इन्वॉल्व होता है, लूप्स लॉ। तो जाहिर सी बात है ओम्स लॉ भी नहीं होगा और किर्चॉफ्स लॉ भी नहीं होगा। देखिए कभी कभी अगर भूल जाए, नहीं याद आता है तो उल्टा काम भी करते हैं। ऐसे यहाँ तो क्लियरली याद है तो लेंस लॉ लगा दिया, ठीक है। अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर है 14। ये भी कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन है। द कंसेप्ट प्रोड्यूस इन ए गिवन रेसिस्टेंस इज गिवन टाइम बाय द साइनोसॉइडल करंट आई नॉट साइनोसॉइडल। देखो साइनोसॉइडल आ गया तब तो रूट मीन स्क्वायर भी आ जाएगा। विल बी द सेम एज दैट ऑफ स्टेडी करंट ऑफ मैग्नीट्यूड नियरली। देखो बिल्कुल आरएमएस की बात कर रहा है। आई नॉट साइन ओमेगा टी अगर क्वेश्चन रहे, साइनोसॉइडल रहे, आपको यहाँ पे क्या लगा देना है, रूट मीन स्क्वायर, यानी कि आई आर एम एस। और आई आर एम एस का वैल्यू जो होता है वो आई नॉट बाय रूट टू होता है। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो इसका वैल्यू आता है 0.707 आई नॉट। तो 0.70 आई नॉट अगर देखेंगे तो ऑप्शन हमारा कौन सा है, ए। क्वेश्चन नंबर 15 की बात करते हैं। सिंपल सी बात है, ये भी कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन है, देखते हैं क्या लिख रहा है। द रे ऑफ लाइट ट्रेवलिंग फ्रॉम रेयरर मीडियम टू डेंसर मीडियम, रेयरर मीडियम से डेंसर जाना है, ये तो बहुत आसान सा क्वेश्चन हो गया भाई, ठीक है। तो सबसे पहले एक ये डेंसर मीडियम है, यहाँ से लाइट आती है और लाइट आपको पता है कि ये आपका नॉर्मल है, और जैसे हम डेंसर मीडियम में जाते हैं क्या होता है, टुवर्ड्स द नॉर्मल मुड़ जाता है। डायरेक्ट क्वेश्चन है कॉन्सेप्ट से। तो यहाँ क्या है, बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल गलत है, बेंड्स टुवर्ड द नॉर्मल बिल्कुल सही है, और यही होगा, डज नॉट चेंज पार्ट गलत है। सही जवाब होगा बी नंबर। अगला क्वेश्चन ऑप्टिकल फाइबर से कहता है कि द लाइट ट्रेवलिंग थ्रू ऑप्टिकल फाइबर इज ड्यू टू, ऑप्टिकल फाइबर जो जियो फाइबर आप जान रहे हो, ठीक है, एयरटेल एक्सट्रीम जान रहे हो, ये सभी का सभी ऑप्टिकल फाइबर पे काम करता है। इस केस में लाइट का मूवमेंट कैसे होता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन से होता है। देख लो भाई, ऐसे करके मूव करता है लाइट, ये इधर से लाइट जा रहा है ऐसे करके, यानी कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पर डिपेंड करेगा। तो पहला ऑप्शन दे रहा है इंटरनल रिफ्लेक्शन, दूसरा दे रहा है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, देखो ये आ गया बी नंबर। क्या है, इमेज फॉर्म्ड बाय, ये भी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, देखते हैं क्या है क्वेश्चन। इमेज फॉर्म्ड बाय ऑब्जेक्टिव लेंस ऑफ ए कंपाउंड माइक्रोस्कोप इज वर्चुअल डिमिनिश्ड, रियल एंड डिमिनिश्ड, रियल एंड लार्ज, वर्चुअल एंड लार्ज। तो सबसे पहले इसका डायग्राम देख लेते हैं। देखो ये हमारा डायग्राम, ये आपका ऑब्जेक्टिव है, यहाँ से देखो इसका साइज अगर देखो, इसका साइज देखो, तो ये साइज बड़ा है किसकी तुलना में, इसकी तुलना में ये साइज बड़ा है, वेरी गुड। और कैसा है, सबसे पहली बात तो ये रियल इमेज बन रहा है, उल्टा बन रहा है और बड़ा बन रहा है। अब हमको देखना है कि ऑप्शन में रियल बड़ा, रियल तो रियल में कौन कौन सा है, पहला तो रियल नहीं है, कैंसिल कर दो, दूसरा रियल है, तीसरा रियल है, चौथा रियल नहीं है, कैंसिल कर दो। पहला में वर्चुअल डिमिनिश्ड नहीं है, रियल, रियल एंड डिमिनिश्ड, डिमिनिश्ड का मतलब होता है छोटा, ये छोटा नहीं हो रहा है, ये बड़ा बना रहा है। और सी जो है रियल एंड लार्ज, यही ये देखो रियल भी है और लार्ज भी, ये सही है, यानी कि आपको सी नंबर पे टिक कर देना, ठीक है। अगले क्वेश्चन देखते हैं 18। द आइडिया ऑफ सेकेंडरी वेवलेट्स, अरे ये तो हाइजेंस प्रिंसिपल का दिख रहा है या हाइजेंस लॉ। सो द आइडिया ऑफ सेकेंडरी वेवलेट्स फॉर द प्रोपगेशन ऑफ ए वेव वाज फर्स्ट गिवन बाय, देखो तो कौन कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन दे रहा है न्यूटन, हाइजेंस,
मैक्सवेल प्रिंसिपल, ये तो सिंपली बात है, हाइजेंस प्रिंसिपल है, हाइजेंस पे टिक लगा दीजिए। अगला क्वेश्चन है हाई लेवल कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन, इस पे थोड़ा सा ध्यान देना। क्या है क्वेश्चन? A double slit interference experiment is carried out in air and the entire arrangement is dipped in water the fringe with। क्वेश्चन जैसे मैंने कहा है कि हाई लेवल का है, तो इसमें थोड़ा सा आपको सोचने की जरूरत पड़ेगी। क्या सोचने की जरूरत पड़ेगी, सो आपको बता देता हूँ। सबसे पहले आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। फॉर्मूला जो है हमारा है x बराबर n लैम्डा डी बाय डी, वेयर n बराबर 0 प्लस माइनस 1 डॉट डॉट डॉट। अब देखो, ये जो लैम्डा है, लैम्डा का वैल्यू वेरी करता है। लैम्डा का वैल्यू क्या होता है? वेरी करता है। अगर ये हवा में, देखना, ए डबल स्लिट इंटरनल इंटरफेरेंस एक्सपेरिमेंट इज कैरिड आउट इन एयर, हवा में कर रहा है, कहाँ लेके जा रहा है फिर इसको? वाटर में। तो किसी भी वेव का हवा में जो वेवलेंथ होता है वो छोटा होता है वाटर के वेवलेंथ से। जस्ट एक मिनट, वेवलेंथ जो होता है ये एयर में है, ये आपका वाटर में है। तो वाटर में वेवलेंथ क्या होता है? छोटा हो जाता है, इसमें आपका बड़ा होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है? छोटा होता है। यानी जब पानी में डुबाएंगे, आपका जो ये वेवलेंथ है वो क्या हो जाएगा? छोटा हो जाएगा। और जब छोटा हो जाएगा तो गैप भी क्या हो जाएगा? ये वैल्यू छोटा हुआ तो पूरा का पूरा वैल्यू छोटा होगा, यानी कि जो फ्रिंज विड्थ है वो क्या होगा? डिक्रीज कर जाएगा। तो आपका सही जवाब होगा डिक्रीज। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपका न्यूमेरिकल का है। क्या है न्यूमेरिकल, देख लेते हैं। कहता है डी ब्रॉगली wavelength of a body mass m and kinetic energy E is given by this, their usual meaning, symbols have their usual meanings। देखो, यूजुअल मीनिंग मतलब जो जो दिया हुआ है वो आपको कंसीडर करना है। मास कितना है? m है। काइनेटिक एनर्जी कितना है? दैट इक्वल टू E, इसका वैल्यू है हाफ एम वी स्क्वायर। ठीक है, अब इन दोनों को रिलेशन में निकालो तो क्या है? डी ब्रोगली वेवलेंथ क्या होता है? लेमडा बराबर क्या होता है? h बाय एम वी। अब h बाय एम वी को क्या लिख सकते हो? h बाय अंडर रूट एम वी का होल स्क्वायर। यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना कि ये एम वी स्क्वायर का होल करेंगे, होल स्क्वायर कर देंगे और इसके ऊपर अंडर रूट डाल देंगे, तो दोनों क्या होगा? ये और ये पोर्शन एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। ठीक है, तो हमारे पास हो गया एच अंडर रूट एम वी स्क्वायर। अब इसको कैसे लिख सकते हो? एच बाय अंडर रूट एम इंटू एम वी स्क्वायर। अब यहाँ पे थोड़ा याद कर लो, हाफ एम वी स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है? काइनेटिक एनर्जी। अभी हमने यहाँ पे निकाला है, यहाँ से निकाला है ना? ठीक है, तो ये काइनेटिक एनर्जी की जगह हाफ एम वी स्क्वायर रखते हैं, तो एम वी स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा? एम वी स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 2E। आपको इस एम वी स्क्वायर से यहाँ पे रिप्लेस कर देना है, आपका वैल्यू हो जाएगा एच अपॉन अंडर रूट 2ME, और यही आपका है आंसर, यानी कि हमारा ऑप्शन होगा ए। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं या 21 नंबर का। 21 नंबर में क्वेश्चन क्या कह रहा है, थोड़ा पढ़ लीजिए। इन Bohr's model of an atom, which of the following is integral multiple of 2 pi h by 2 pi। ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, ये तो एंगुलर मोमेंटम होगा, यानी कि इसका ऑप्शन सही होगा कौन सा? पहला ऑप्शन है काइनेटिक एनर्जी नहीं, रेडियस ऑफ एन एटम नहीं, पोटेंशियल एनर्जी नहीं, एंगुलर मोमेंटम इज द राइट आंसर, ये सही जवाब। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 22, द ट्रांजिशन ऑफ एलिमेंट फ्रॉम n इक्वल टू 3 4 5 6 टू n इक्वल टू 2 कॉरेस्पॉन्ड्स टू। हमें फोकस करना है n इक्वल टू 2 पे। थोड़ा सा याद कर लेते हैं। n इक्वल टू 1 पे आता है, उसका नाम है लाइमन सीरीज, इसको लाइमन बोलते हैं। n इक्वल टू 2 को बाल्मर बोलते हैं। n इक्वल टू 3 को पास्कल बोलते हैं। तो हमारे पास जो ऑप्शन है n इक्वल टू 2, ध्यान रखिएगा हमें फोकस करना है 2 कहाँ से जुड़ा हुआ है, तो ये हमारा ऑप्शन जो होगा बाल्मर सीरीज। अगला क्वेश्चन है न्यूमेरिकल। न्यूमेरिकल देखते हैं क्या है हमारे पास क्वेश्चन। द रेडियस ऑफ ए स्फेरिकल न्यूक्लियस एज मेजर्ड बाय इलेक्ट्रॉन स्कैटरिंग इज 3.6 फर्मीमीटर। व्हाट इज द मास नंबर ऑफ न्यूक्लियस मोस्ट लाइकली टू बी। बिल्कुल क्वेश्चन है फॉर्मूला के आधार पे।
R इक्वल टू आर नॉट ए 1/3। R का वैल्यू दिया हुआ है आपका 3.6 FM, आर नॉट हमारा होता है 1.2 FM, ए का पावर 1/3। ये काट देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1.2 यानी कि 3 कट जाएगा, FM कट जाएगा, यानी 3 बराबर ए का पावर 1/3। देयरफॉर ए इक्वल टू 3 का पावर 3 बराबर 27। हमारे पास सही जवाब हो जाएगा एटॉमिक, सो मास नंबर विल बी 27। अगली क्वेश्चन है कॉन्सेप्ट बेस्ड है क्वेश्चन है, देखते हैं क्या कॉन्सेप्ट कहता है क्वेश्चन में। टू ऑब्टेन पी टाइप सिलिकॉन सेमीकंडक्टर वी नीड टू डॉप प्योर सिलिकॉन विद। आपको एकदम याद होना चाहिए, अगर पी टाइप चाहिए आपको चाहिए ट्राइवैलेंसी का, और अगर एन टाइप चाहिए आपको चाहिए पेंटावैलेंसी का। अब हमें ये देखना है कि इसमें ट्राइवैलेंसी कौन कौन है। अल्युमिनियम आपका ट्राइवैलेंसी है, तो यही आपका सही जवाब होगा। ठीक है, फास्फोरस पेंटावैलेंसी रहती है तो इसको काउंट नहीं लेंगे, पॉसिबल ही नहीं है। अगला क्वेश्चन जो कि लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 25, ऑन हीटिंग रेसिस्टेंस ऑफ सेमीकंडक्टर्स। क्या होता है रेसिस्टेंस जब सेमीकंडक्टर के केस में जब आप हीट करेंगे तो रेसिस्टेंस जो है घट जाता है। क्या हो जाता है? घट जाता है। ध्यान रखना, सेमीकंडक्टर में घटता है जबकि कंडक्टर में बढ़ जाता है, तो सही जवाब होगा डिक्रीजेस। इस तरह से ये आपका मॉडल टेस्ट पेपर कंप्लीट हो चुका है। बहुत बहुत धन्यवाद।